हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में वृत्त की आकृति दी हुई है और दोस्तों वृत्त की आकृति के अंदर एक संख्या लिखी हुई है और वृत्त की आकृति के बाहर भी संख्या लिखी हुई है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे वृत्त में भी संख्याएं बाहर लिखी हुई है और अंदर भी एक संख्या लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों तीसरे व्रत में आप देख पा रहे होंगे कि व्रत के बाहर तो संख्याएं लिखी हुई है, लेकिन व्रत के अंदर तो प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि यहाँ पर जो पहला व्रत और जो दूसरा व्रत दिया हुआ है, जिनमें सभी संख्याएं लिखी हुई है, कोई भी संख्या मिसिंग नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पहले व्रत और दूसरे व्रत में जो संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं के बीच में कौन सा पैटर्न लग रहा है, किस आधार पर ये संख्याएं लिखी हुई है, उसी पैटर्न को हमें सबसे पहले यहाँ पर पहचानना होगा। तो दोस्तों अगर हम पैटर्न को पहचान पाते हैं तो फिर वही पैटर्न हम यहाँ पर तीसरी आकृति में भी लगा देंगे और हमें ये पता लग जाएगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो पहला व्रत दिया हुआ है, जिसके बाहर संख्याएं लिखी हुई है 3, 1, 5, 4। तो दोस्तों इन चारों संख्याओं में ऐसी संक्रिया लगाई जाए जिससे अंदर लिखी हुई संख्या 510 को प्राप्त किया जा सके। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा। दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर बाहर लिखी हुई संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। तो दोस्तों 5 का वर्ग होता है 25। इसी प्रकार दोस्तों 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। और 3 का वर्ग दोस्तों 9 होता है और 1 का वर्ग होता है 1। दोस्तों वर्ग निकालना बहुत ही आसान होता है, आप बिल्कुल आसान तरीके से वर्ग निकाल सकते हो। दोस्तों जैसे कि आपको 5 का वर्ग निकालना है, तो 5 का वर्ग निकालने के लिए आपको 5 का गुणा 5 से ही करना होगा और 5 का वर्ग फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप बाहर लिखी हुई सभी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हो। दोस्तों वर्ग निकालने के बाद आपको क्या करना होगा। दोस्तों यहाँ पर 5 का वर्ग है 25, 4 का वर्ग कितना है दोस्तों 16 है, 3 का वर्ग है 9 और यहाँ पर 1 का वर्ग होगा दोस्तों 1। दोस्तों यहाँ पर जो वर्ग निकाला गया है, इन्हीं वर्ग संख्याओं को हम जोड़ेंगे दोस्तों। जोड़ने के बाद देखते हैं दोस्तों कि आंसर आ रहा है या नहीं, या फिर आंसर लाने के लिए हमें अभी कुछ और भी यहाँ पर करना होगा। दोस्तों अगर हम यहाँ पर 25 और 1 को जोड़ते हैं तो 26 आएगा और 26 और 9 को जोड़ने पर कितना आता है दोस्तों, 35 आता है। और 35 में 16 जोड़ने पर दोस्तों कितना आएगा, 51 आएगा। तो दोस्तों अगर हम इन चारों वर्ग संख्याओं को जोड़ देते हैं तो आंसर 51 आता है और दोस्तों अंदर लिखी हुई संख्या 510 है। तो दोस्तों 51 के द्वारा 510 को प्राप्त करना बिल्कुल ही आसान है। दोस्तों हमें इसके लिए क्या करना होगा, 51 में दोस्तों 10 का गुणा करना होगा। दोस्तों 51 में 10 का गुणा करने पर 510 को प्राप्त किया जा सकता है। समझे दोस्तों किस तरह से यहाँ पर बाहर लिखी हुई संख्या के द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या को प्राप्त किया गया है। दोस्तों 5 का वर्ग 25 है, 4 का वर्ग 16 है, 3 का वर्ग दोस्तों 9 है और 1 का वर्ग 1 है। और दोस्तों जब इन चारों वर्ग संख्याओं को जोड़ा जाता है तो कितना आ रहा था दोस्तों, 51 आ रहा था। और उसके बाद दोस्तों 10 का गुणा भी करना होगा। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 510 और व्रत के अंदर लिखी हुई संख्या भी क्या है दोस्तों, 510 ही है। तो दोस्तों अब हम इसी पैटर्न को दूसरी आकृति में भी लगाकर देखते हैं और ये जांच करते हैं कि पैटर्न जो पहली आकृति में लगाया गया है वो सही भी है या नहीं। दोस्तों तुरंत हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि पहली आकृति में जो पैटर्न लग रहा है उसको डायरेक्ट तीसरी आकृति में नहीं लगाना होता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर 3 आकृति दी ही इसीलिए गई है कि पहली आकृति में हम पैटर्न लगाए, दूसरी आकृति में पैटर्न की जांच करें, उसके बाद ही हम यहाँ पर तीसरी आकृति में वही पैटर्न लगाएंगे और फिर यहाँ पर हमें ये पता लग जाएगा कि मिसिंग
मिसिंग नंबर के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए दोस्तों अब हम इसी पैटर्न को यहाँ पर दूसरी आकृति में भी लगाकर देखते हैं। दोस्तों 6 का वर्ग होता है 36 और 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 16 होता है। और दोस्तों 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। और 2 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 4 होता है। और दोस्तों जब हम यहाँ पर इन चारों संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 65 आएगा। दोस्तों आप आसानी से जोड़ सकते हो। 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और 40 में जब आप 25 जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। और दोस्तों अंदर लिखी हुई संख्या 650 है। तो 650 को प्राप्त करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो योग आया है 65 आया है और 65 में 10 का गुणा करने पर 650 आ जाएगा। तो दोस्तों जो पैटर्न यहाँ पर पहली आकृति में लिखी हुई संख्याओं के बीच में लग रहा था वही पैटर्न यहाँ पर दूसरी आकृति में भी लग रहा है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर इसी पैटर्न को तीसरी आकृति में भी लगा देते हैं और हमें यहाँ पर ये पता लग ही जाएगा कि मिसिंग नंबर के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम वर्ग करते हैं। तो 2 का वर्ग तो दोस्तों कितना होगा 4 होगा। और दोस्तों 1 का वर्ग कितना होगा 1 होगा। दोस्तों 0 का वर्ग तो 0 ही होगा। और 8 का वर्ग कितना होगा दोस्तों 8 का वर्ग होगा 64। और दोस्तों जब हम यहाँ पर इन वर्ग संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या आंसर आता है दोस्तों 64 और 4 कितना होगा दोस्तों 68 होगा। और 68 में 1 जोड़ने पर दोस्तों 69 आएगा। और दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों 69 में जब हम 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 690 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मिसिंग नंबर के स्थान पर 690 आएगा। और दोस्तों आप ये देख भी सकते हो कि यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है उसमें 690 ही लिखा हुआ है। देखा दोस्तों ये प्रश्न कितना ही आसान था। दोस्तों यहाँ पर क्या करा हमने 2 का वर्ग दोस्तों 4 होता है। 8 का वर्ग दोस्तों 64 होता है। 0 का वर्ग होता है 0 और 1 का वर्ग दोस्तों 1 होता है। और दोस्तों जब हम यहाँ पर इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो 69 आता है। और मिसिंग नंबर के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 69 में 10 का गुणा करने पर दोस्तों 690 आता है। और 690 यहाँ पर मिसिंग नंबर के स्थान पर आएगा जो कि ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।